हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे, सुना होगा, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे यूपीएमएस के नाम से जाना जाता है। जितनी भी इसमें रिक्वायरमेंट आई थी मैंने उसको डिस्कस किया था, उसका सिलेबस डिस्कस किया था। आज हमने सोचा कुछ हट के यूपीएमएस में कितने डिग्री कोर्स चल रनिंग होते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे वहीं यूपीएमएस की रिक्वायरमेंट के बारे में ही चल रहा है, लेकिन आज मेरा टॉपिक चेंज हो गया है, जो कि है कौन कौन सा डिग्री कोर्स होता है यूपीएमएस में। चलिए चलते हैं यूपीएमएस के डिग्री कोर्स पर। हम चलते हैं यूपीएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा के डिग्री प्रोग्राम पर। कितने डिग्री प्रोग्राम रनिंग हो रहे हैं इस टाइम, इस पर डिस्कस करेंगे। ए टू सारी इंफॉर्मेशन देंगे, कौन कौन से डिग्री कोर्स होता है, किस डिग्री कोर्स में किसके थ्रू एडमिशन होता है, ये भी डिस्कस करूँगा। कितनी सीट है, कितना कोर्स ड्यूरेशन है, ये सब भी आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट हम सभी फैकल्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से फैकल्टी में कौन सा कोर्स रनिंग होता है, कितनी सीट है, कितने कोर्स का ड्यूरेशन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग बस धैर्य बना के सुनिए और देखिए, मैं यूपीएमएस के सारे डिग्री प्रोग्राम के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। फर्स्ट फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में डिग्री कोर्स कौन कौन सा डिग्री कोर्स होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में डिग्री कोर्स। पहला इसमें हो गया आपका बीएससी नर्सिंग। पहला कोर्स डिग्री कोर्स हो गया यूपीएमएस में बीएससी नर्सिंग। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, क्या है, इसका ड्यूरेशन 4 साल का है, 4 इयर्स का। इसमें नंबर ऑफ सीट क्या है, नंबर ऑफ सीट 60 सीट है। नर्सिंग पहला हो गया हमारा बीएससी नर्सिंग। ड्यूरेशन क्या मतलब कोर्स की अवधि क्या हो, 4 साल है। सीट कितनी है, 60 सीट है। अब इसमें किस कैसे एडमिशन कैसे लेंगे हम लोग, कैसे प्रवेश लेंगे इस कोर्स में, ये भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप लोग, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये सिंस 2022 से ऐसा स्टार्ट हुआ नहीं, पहले एक सीपीपी नेट करके एग्जाम यूपीएमएस खुद कंडक्ट करवाती थी। मतलब आप लोग समझिए, सन 2022 से एडमिशन अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के थ्रू यूपीएमएस में होता है। समझ लीजिए, एडमिशन थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, शॉर्ट में ABVMU लखनऊ के शॉर्ट में बोला जाता है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के थ्रू एडमिशन होता है। अब जब इसका फॉर्म आपको निकलेगा, ये भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोग बस आप लोग कंटिन्यू फ्लो में देखते रहें। चलिए हम लोग दूसरी फैकल्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डिग्री कोर्स। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में कौन सा डिग्री कोर्स होता है, देख रहे होंगे आपके, ये बी फार्मेसी डिग्री कोर्स है। इसका ड्यूरेशन क्या है, 4 साल है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम चलता है, आप लोग को पता होगा। बी फार्मेसी ड्यूरेशन 4 साल, इसमें सेमेस्टर सिस्टम चलता है। इसका सीट कितनी है, सीट 60 सीट है। आप लोग समझ लीजिए, यूपीएमएस में फार्मेसी कॉलेज है जो कि डिग्री में फार्मेसी में डिग्री कराती है, जो कि इसका ड्यूरेशन है 4 साल है। सेमेस्टर सिस्टम चलता है। सीट कितनी है, अब 60 है। अब आप लोग के मन में ये चलना चाहिए, हम बी फार्मेसी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो ये भी डिस्कस करें। चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट टाइम में इसमें एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन थ्रू सीपीपी नेट, कॉमन फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका होता है। कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट अभी भी होता है, जो कि यूपीएमएस खुद कंडक्ट करवाती है इसके फार्मेसी के लिए और जीएनएम के लिए और एएनएम के लिए। अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप लोग समझ लीजिए, दूसरी डिग्री कोर्स हो गई हमारी बी फार्मेसी, जो कि इसका ड्यूरेशन है 4 साल का। सेमेस्टर सिस्टम चलता है। इसमें सीट 60 सीट है। अब रही बात लास्ट आपका बात, इसमें एडमिशन कैसे होता है। इसमें एडमिशन आपका सीपी नेट के थ्रू होता है, कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। हम लोग नेक्स्ट फैकल्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फैकल्टी में कौन कौन से डिग्री कोर्स होते हैं, तो हम लोग आ गए हैं फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस में। कितने डिग्री कोर्स, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स कौन कौन सा डिग्री कोर्स होता है। जैसे डिग्री नंबर हमारा संख्या, कोर्स संख्या 3 हमारे अकॉर्डिंग ये 3 चल रही है, जो कि तीसरे नंबर पे BMLT है, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आप लोग के बहुत सारे मन में चल रहा होगा BMLT क्या होती है, इसमें एडमिशन कैसे होगा, सारी चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा। तो आपका तीसरे नंबर पे BMLT है, बीएससी इन
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसका ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन 4 साल का है। अब इसमें देखो डिवाइड होता है 3 ईयर एकेडमिक, मतलब 3 साल आपकी एकेडमिक में क्लास चलती, क्लासेस रनिंग होती है, प्लस 1 साल की इंटर्न, मतलब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। आप लोग समझ रहे होंगे। आपका कोर्स 4 साल है, ये 2022 से 23 से लागू हुआ है, 2022 या 23 से लागू हुआ है। अभी जो हमारा बैच है, हम लोग में अभी तो नहीं लग चल रहा था, लेकिन फिलहाल में अभी हमको लग रहा है एक इंटर्न जो 6 महीने की थी उसे 6 महीने और ऐड कर दिया गया, टोटल 1 साल की कर दिया गया है। तो आप लोग समझ लीजिए, BMLT BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ड्यूरेशन 4 ईयर, इसमें 3 ईयर आपकी एकेडमिक सिस्टम है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। इसमें देखिए इन प्रेजेंट टाइम में आपका ईयर सिस्टम चलता है। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा इसमें सीट कितनी होती है, इसमें BMLT में भी 60 सीट हैं। अब हम लोग BMLT के बारे में डिस्कस कर लिया। BMLT BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ड्यूरेशन 4 ईयर, इसका 3 ईयर एकेडमिक होता है, 1 ईयर इंटर्न मतलब ट्रेनिंग होती है। इन प्रेजेंट टाइम में आपका ईयर सिस्टम चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है BMLT में, 60 सीट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिग्री पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट डिग्री हमारी सीरियल नंबर 4 पे बी ऑप्टम है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसका ड्यूरेशन 4 साल का है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसका ड्यूरेशन 4 साल का है। वही 3 ईयर एकेडमिक सिस्टम चलेगा, 1 ईयर इंटर्न चलेगी। इन प्रेजेंट टाइम में ईयर सिस्टम अभी चल रहा है। अब फिलहाल में एक्सचेंज हो जाए तो इसकी आइडिया अभी नहीं कन्फर्म हमारे पास नहीं है। एक्सचेंज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वाली मिल जाएगी। चौथा हमारा बी ऑप्टम है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ड्यूरेशन 4 साल है। 3 साल आपकी एकेडमिक सेशन रहेगा और 1 ईयर का आपका इंटर्न या ट्रेनिंग बोल लीजिए। ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम में ईयर सिस्टम चल रहा है, मतलब 1 ईयर वाइज आपका आप बढ़ते अगले क्लास में बढ़ते चले जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट बी ऑप्टम में 60 सीट है। आप लोग देख लीजिए, बी ऑप्टम बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ड्यूरेशन 4 ईयर, 3 ईयर एकेडमिक सिस्टम, 1 ईयर इंटर्न। इन प्रेजेंट टाइम में ईयर सिस्टम चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीट बी ऑप्टम में 60 सीट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिग्री कोर्स पे। आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर 5 पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT, जिसे शॉर्ट में BPT बोलते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसका ड्यूरेशन 5 साल है। आपका 4 साल एकेडमिक सेशन है और 1 साल इंटर्न मतलब ट्रेनिंग बोल लीजिए। BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे बोलते हैं हिंदी में भौतिक चिकित्सक। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ड्यूरेशन 5 साल, 4 साल एकेडमिक सेशन, 1 ईयर इंटर्न या ट्रेनिंग बोल लीजिए। इन प्रेजेंट टाइम में इसमें भी अभी ईयर सिस्टम चल रहा है। अब आप लोग के मन में चल रहा होगा सीट कितनी है, सीट इसमें 60 सीट मतलब 60 सीट हैं। आप लोग को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डिग्री कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सीरियल नंबर 7 में देखिए, आप लोग फैकल्टी या पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स सीरियल नंबर 6 में आप लोग BSc इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक अथवा BMRIT। आपको इस साल जो 23 बैच में हुआ है BMRIT के नाम से एडमिशन, BMRIT के नाम का जो अटल बिहारी वाजपेयी में था वो शो हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ UPMS में BRIT से रनिंग होता है। BSc इन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्निक अथवा BMRIT, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब आप लोग के मन में चल रहा होगा कि इसका ड्यूरेशन कितनी है। इसका ड्यूरेशन, एक कोर्स ड्यूरेशन कितना है, 4 साल का ये कोर्स ड्यूरेशन है, जो कि 23 बैच से लागू हुआ। 22 बैच तक आइडिया हमें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग में अभी नहीं लागू है। हम लोग में 3 साल प्लस 6 महीने की इंटर्न थी, लेकिन अब ये जो 23 बैच है, 23 बैच से कंफर्म लागू हो जाएगा 1 ईयर की इंटर्न, जो कि इसका BMRIT पे बात कर रहे हैं हम। ड्यूरेशन 4 साल है, 3 ईयर एकेडमिक सेशन होगा, 1 ईयर इंटर्न होगी। इन प्रेजेंट टाइम में अभी ईयर सिस्टम चल रहा है, फिलहाल तो अभी ईयर सिस्टम चल रहा है। अब आपके मन में होगा इसमें सीट कितनी है। BMRIT में नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट 60 सीटें हैं। अब चलिए हम लोग, अब आप लोग के मन में ये सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि जितने भी पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स हैं इसमें एडमिशन
कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग का ये जो मन में चल रहा इसको भी दूर करिए। ये सिंस 2022 से आप लोग समझ लीजिए, 2022 से एडमिशन थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। पहले ये यूपीएमएस खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, जिसे सीपीपी नेट के नाम से जाना जाता था। अभी भी वो फार्मेसी के लिए, जीएनएम के लिए और एनएम के लिए करवाती है। और जो कि अब इसको ये यूपीएमएस के जितने भी डिग्री कोर्स थे इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने ले लिया, मतलब उसके थ्रू एडमिशन होता है। सिंस 2022 से एडमिशन थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप लोग का कन्फ्यूजन, जितने भी पैरामेडिकल नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसका एग्जाम देकर आप यूपीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फैकल्टी पे आ गए। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में डिग्री कोर्स। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में डिग्री कोर्स कौन सा होता है? तो सीरियल नंबर 7 है। आप लोग बहुत लोग सब जाना होगा, बहुत लोगों ने प्रिपरेशन भी किया होगा। MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में एक ही कोर्स है डिग्री कोर्स, जो कि MBBS के नाम से जाना जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब इसमें आपको मन में चला टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है यूपीएमएस में? MBBS की टोटल नंबर ऑफ सीट 200 सीटें हैं। अब आपके मन में इसमें एडमिशन कैसे पाएंगे, इसके आप लोग बहुत सब कुछ जाना होगा। देखिए 2016 से एडमिशन थ्रू नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ऑल इंडिया में एग्जाम होता है नीट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हम आ गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु में। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी को यूपीएमएस के नाम से जाना जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। तीसरा पॉइंट नंबर पे आपके उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज। पॉइंट नंबर 4, उत्तर प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी नर्सिंग कॉलेज। फिर पॉइंट नंबर 6 में उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी फार्मेसी कॉलेज। इन सभी कॉलेजों की सभी प्रकार की जानकारी, जैसे आप लोग देखते रहिए, जैसे एडमिशन कब होता है, एडमिशन कैसे होता है, अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए आप मंगलम पॉजिटिव थिंकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आप लोग को अगर ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।